In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, अब्दुल रहमान यासीन, और आपके सामने मौजूद हूँ बात करने के लिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसका स्कोप क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आफ्टर दिस डिग्री व्हाट आई कैन डू, जॉब स्कोप, ऑल अबाउट दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो। से बिला तखीर अपनी गुफ्तगू को करते हैं आगाज़। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी क्या है। हम इसको करने तो लगे हैं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, ये जानना ज़रूरी है। याद रहे ऑपरेशन थिएटर में जितने भी नाम से जाहिर है ऑपरेशन थिएटर, तो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होते होंगे, सर्जरीज होती होंगी। एक सर्जरी करने के दौरान वो तमाम तरह इंस्ट्रूमेंट्स, वो तमाम तरह ड्रग्स, इनकी तमाम तरह का जो नॉलेज होता है वो कौन जानता है। यानी कि एक सर्जन है, एक जो सर्जन है, अगर वो सर्जरी परफॉर्म कर रहा है तो वो तो नहीं सर्जरी भी परफॉर्म करेगा, वो फलां जगह से इंस्ट्रूमेंट भी उठा। एक जो सिर्फ सर्जरी हो रही है ना, तो वो एक यानी कि वो कह लें कि वो एक कंडीशन होती है, वो एक डॉक्टर के लिए, वो पेशेंट के लिए एक ख़ास कह लें कि वो एक ऐसी कैफियत होती है कि वो डॉक्टर का इसके ऊपर ड्यूटी होती है कि इस मिनट को ठीक करना है। सर्जरी हो रही होती है, एक ड्यूटी है। इस ड्यूटी के दौरान, इस सर्जरी के दौरान जो तमाम तरह इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होने हैं, एज आ हेल्पर कौन काम करेगा, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एज आ हेल्पर काम करता है। वो तमाम तरह इंस्ट्रूमेंट्स कौन इसका लिए कौन जानता है, टेक्नीशियन जानता है। वो ड्रग्स कौन से लानी है, वो जो कहेगा वो जिस तरह मिसाल देने की अगर कोशिश करूँ, एक जनरेटर ठीक हो रहा है, एक इंजीनियर जनरेटर ठीक कर रहा है, उसके अंदर कौन सा नट यूज़ होना है, कितने का नट यूज़ होना है, वो कौन सा डीजल यूज़ होना है, वो कह पुली ले आओ, पुली क्या वो नहीं पता, वो हाइजीन क्या नहीं पता, ये कौन जानता है, ये इंजीनियर का एक हेल्पर जानता है, क्योंकि उसको तमाम तरह इसका इल्म होता है। इसी तरह अगर मेडिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए, मेडिकल डिपार्टमेंट में कोई सर्जन होते हैं कि हेल्पर होते हैं, ठीक है जी। आप जो है ना, ये बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये डिप्लोमा भी होता है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जो डिप्लोमा होता है, इसके बाद आप जो है ना थिएटर के मैनेजमेंट जो है ना एज ए मैनेजर लगते हैं, आप मैनेजमेंट को डील करते हैं, आप एज आ हेल्पर काम करते हैं, ठीक है जी। किसके दौरान, सर्जरी के दौरान। वैसे भी जो है ना आप एक ऑपरेशन थिएटर के जो है ना आप मैनेजमेंट के अंदर ऐसा काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको मोटा मोटा बता दें कि किसी की स्टडी है। जब आप इसके अंदर फर्दर जाते हैं तो आपको मज़ीद सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के, ठीक है। याद रहे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी ये करने के बाद आप सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते। बाद स्टूडेंट्स के अंदर ये मिथोलॉजी पाई जा रही है कि यार ऑपरेशन परफॉर्म करांगे, इसे सर्जरी कर लाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते, आप सर्जरी करने के दौरान एक सर्जन की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया की अगर बात की जाएगी, इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, कम अज कम मार्क्स 45% इन FSC प्री मेडिकल, देन यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन दिस प्रोग्राम। देयर इज नो टेस्ट रिक्वायर्ड, कोई भी टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है इसके प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। अब जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया ना, 45% मार्क्स इन FSC प्री मेडिकल, यह इसी की तरफ से है। अब इदारा चाहे तो 50% भी आपको रखे, इदारा चाहे आपको 80% भी रखे, इदारा चाहे 60% भी रख ले, ये इदारे पर डिपेंड करता है। जो क्राइटेरिया जिसकी तरफ से है वो 45% मार्क्स इन FSC प्री मेडिकल है, टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। अब यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना एडमिशन ले रहे हैं दी ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, आप सुपीरियर चाहे तो आपसे टेस्ट ले ले, वो चाहे तो ना ले। HEC की तरफ ऑफिशियली टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ऑफिशियली इसका क्राइटेरिया 45% से ज़्यादा नहीं है। अब जाहिर बात है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मार्क्स अच्छे चाहिए, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लेना है तो मार्क्स गवर्नमेंट वाले हाई मार्क्स चाहिए। तो लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया 45% मार्क्स इन FSC प्री मेडिकल, देन यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन दिस प्रोग्राम, ठीक है जी। ये मैंने बात जो है डिस्कस करें। कोर्स का जो ड्यूरेशन है इस पर बात कर लीजिए। जो डिप्लोमा होता है ना वो जो है 2 साल का है, ठीक है जी। जो बैचलर प्रोग्राम है वो 4 साल का है। अब बैचलर प्रोग्राम की ज़्यादा अहमियत है, इसका स्केल भी ज़्यादा है, ठीक है जी। अब जो ये करने के बाद ना आप जॉब करते हैं, और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करने के बाद जॉब भी होती है, बिजनेस नहीं होता, कोई डिपेंडेंटली आप क्लिनिक नहीं खोलते, ये आप जॉब करते हैं, जॉब अच्छी है। ये करने के बाद जो है ना आप जॉब कहाँ करते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल, वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है, वो रेलवे हॉस्पिटल हो सकता है, वो नहीं कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है। आपने हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट में काम करना होता है। आप ऐसा मैनेजर काम करते हैं, आप ऐसा हेल्पर काम करते हैं, आप ऐसा मैनेजमेंट मेंबर काम करते हैं। वो काम की नॉलेज आपको जो है ना वो इदारा जो है ना बताता है। ये है वो तमाम ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की जो मैंने आपको बताया ना कि ये इस तरह का वर्क है, इस तरह की नौयत है। ये कहाँ वाक़या की यानी कि ये ऑफ़र हो रहा है आपको abdurrahmanfoundation.com के ऊपर ये चीज़ें मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, आप वहाँ से जो है ना वो देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं ना, उसके अंदर एक चीज़ होती है कि आप उसी चीज़ की तालीम आगे मुहैया कर दें। टीचिंग, आप टीचिंग भी जो है ना वो कर सकते हैं। टीचिंग करने के बाद जो है ना टीचिंग भी एक अच्छी फील्ड है, टीचिंग वाले भी अच्छा कमा लेते हैं, प्रोफेसर अच्छा कमाते हैं। जो जिसने ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी किया ना, वो एज आ प्रोफेसर किसी अच्छे इदारे में जॉब करता है, ठीक है। वो FA थोड़ी पढ़ाता है, वो तो इसी जो उसने पढ़ा उसी चीज़ को पढ़ाता है।
ठीक है। तो ये वो तमाम तरह गुफ्तगू थी जो कि BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बारे में थी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट abdulrahmanfoundation.com विजिट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। थैंक यू।